क्योंकि विशेष काम से इनको जाना है। तो मैं अब सीधा माइक पूज्यपाद आचार्य श्री के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ कि अपना आशीर्वचन आप लोगों का प्रेम देख करके, आप लोगों की उपस्थिति देख करके और मंच पर उपस्थित महापुरुषों के इनके प्रति श्रद्धा और सम्मान देख करके अभिभूत हैं, भावुक हैं। महापुरुष का हृदय होता ही है कोमल मक्खन से भी ज़्यादा। मैं चाहता हूँ एक शब्द कम से कम मैं चाहता हूँ कि सभी लोग का जीवन सुखमय बनाए, सबके सब इसे काम सुन रहे काम बहुत दुखा जाता धीरे काम बहुत सुनाता ऐसे है। लेकिन संत सदगुरु के पास लोग दुख पड़ता है। सब सभी लोगों की शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। तो इतना कर मेरा साथ करता हूँ और मैं इसी श्री सद्गुरु महाराज के सज्जनों, पूज्यपाद हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में यही कहे कि संसार जो है यह दुखों का घर है। यहाँ कर्मानुसार जीवन में सुख दुख आता है। बड़ा से बड़ा दुख इस संसार में भोगना पड़ता है, लेकिन संत सद्गुरु की जो शरण में रहते हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से उनका दुख टल जाता है। इसलिए हम सबको सत्संग और ध्यान करना है और गुरु महाराज के आज्ञानुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। तो जीवन में आने वाले कर्म फल गुरु की कृपा से, उनकी युक्ति से कम भी होगा और धीरे धीरे साधना के शिखर पर पहुंच करके समाप्त भी होगा। तो सत्संग ध्यान करने के लिए यही हम लोगों को अपने आशीर्वचन के रूप में पूज्यपाद का उद्गार था। संतमत के दिव्य महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया और संतमत के चतुर्दिक विकास और गुरु महाराज की महिमा को उत्तरोत्तर जगत में पहुंचाने के लिए इस उम्र में भी जो हमेशा लगे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, पूछते रहते हैं, आवाज़ पर भी पूछते हैं कि कौन बाबा क्या बोले प्रवचन में, आप क्या बोले, आप क्या बोले। तो इस तरह से गुरु महाराज जो विषय पाठ हुआ उसकी ठीक ठीक व्याख्या हुई या नहीं, पूज्यपाद ये सब पूछते हैं ताकि लोग संतमत के ज्ञान को समझें। समर्पित जीवन करने वाले गुरु के श्री चरणों में ऐसे दिव्य महापुरुष को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल का जो सत्संग है ठीक 6 बजे स्तुति प्रार्थना से प्रारंभ होगा और उसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा जो आप जानते हैं। उसकी पूरी सूचना फिर सुबह आपको दे दी जाएगी। दीक्षार्थी उपवास में रहेंगे जब तक दीक्षा न हो जाए, कुछ खाएंगे नहीं। स्नान कर एक फूल की माला प्रसाद लेकर के जहाँ बताया जाएगा वहाँ आपको आना है, वहाँ आपको दीक्षा दिया जाएगा। दूसरी सूचना है, अखिल भारतीय महासभा की ओर से प्रकाशन की गाड़ी आई है
गुरु महाराज के इस ज्ञान यज्ञ का मुख्य प्रसाद उनका ज्ञान है जो ग्रंथों में है। आप वहाँ जाकर के जरूर गुरु महाराज के ग्रंथ, महर्षि संत सेवी ब्रह्महंस जी महाराज के ग्रंथ, पूज्यपाद आचार्य श्री के ग्रंथ, स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा के ग्रंथ, प्रमोद बाबा के जीवनी पर भी लिखी हुई है। साथ ही साथ उसमें और कई भी महापुरुषों के ग्रंथ हैं जो पूज्य स्वामी श्रीधर जी महाराज, साथ ही साथ वहाँ पर संत सूर्य स्मृति ग्रंथ जो गुरु महाराज के महान शिष्य हुए उनका भी वो ग्रंथ है। आप लोग उसको लीजिए और जाकर के घर में पढ़िए, अध्ययन कीजिए। आज रविवार है और कोई सूचना तो नहीं है,